स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि 3 पार्ट्स हैं। एक वर्किंग डायरेक्टरी है, दूसरा स्टेजिंग एरिया है, और तीसरा हमारा जो है वो कमिटेड है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हमारी एक्चुअल में रिपोजिटरी। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली टर्म्स इंक्लूड करूँगा और उस पर अपन और बढ़ेंगे आगे। इसको अपन इंडेक्स भी बोलते हैं। स्टेजिंग एरिया को क्यों बोलते हैं आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी को हम बोलते हैं वर्किंग एरिया भी। क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया भी बोलते हैं। और तीसरी चीज़ हम बोलते हैं इसे वर्किंग ट्री। तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा फिर से फोकस करते हैं, और आज भी हमारा फोकस जो इसी डायरेक्शन पे रहेगा, इतने एरिया में ही रहेगा। ठीक है, फिर होपफुली अगली बार हम अगली क्लास में यहाँ बढ़ेंगे आगे, और हम आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हमारा फोकस यहाँ से यहाँ पूरा रहेगा। ठीक, तो ये कुछ इसमें रिकैप या रिवीजन होगा किस चीज़ का, कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है या वर्किंग एरिया क्या है। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। स्टेजिंग एरिया वो एरिया है जहाँ पर हम अपनी फाइल को लेके जाते हैं और वहाँ पर रखते हैं उन फाइल्स को जिन्हें हम कहाँ डालना चाहते हैं, रिपोजिटरी में डालना चाहते हैं। तो वर्क फ्लो क्या हुआ वापस, वो ये हुआ कि पहले हमने यहाँ पर फाइल बनाई। ठीक है, फाइल बनाने के बाद हमने इसको लेके गए इस वाले एरिया में। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वापस इसी पे आए तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फाइल डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाए। वो हमेशा पहले यहाँ से यहाँ आएगी और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, जानबूझ के ये बीच वाली स्टेज रखी गई है। ठीक है, इसीलिए जिससे कि क्या, कि हमारे को हो सकता है, क्या हमारे पास हो सकता है कि वर्किंग एरिया में 1 2 3 4 5 फाइल हो। ठीक है, जैसे मैं इनको नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5, 5 फाइल हो, पर मैं नहीं चाहता कि पांचों की पांचों फाइल मेरी रिपोजिटरी में जाए, यहाँ जाए, नहीं चाहता। तो इसके लिए ही हमने एक बीच वाला स्टेज रखा है जिसे कहते हैं स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया। तो इसके होने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इसमें से अगर मैंने चाहा कि मैं सिर्फ पहली, तीसरी और पांचवी फाइल ही यहाँ ले जाना चाहता हूँ, कहाँ पर कमिट कराना चाहता हूँ, तो मैं वर्किंग एरिया से सिर्फ इनको 3 को ऐड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से इनको यहाँ पर ऐड करूँगा। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर हमारे पास गलती से ये पांचवी फाइल यहाँ पर ऐड हो गई है, कहाँ पर? वर्किंग ट्री से
स्टेजिंग एरिया में ये फाइल, पांचवी वाली फाइल गलती से ऐड हो गई है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनस्टेज कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, ये कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये इन दो को यहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट समझाते हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे इस जो पोर्शन को कहते हैं, कौन से, स्टेजिंग से रिपोजिटरी के अंदर जो डालते हैं, स्टेजिंग से, स्टेजिंग एरिया से रिपोजिटरी के अंदर जो डालते हैं उसको हम बोलते हैं कमिट करना। उसके लिए गिट कमिट कमांड होता है, राइट, होता है कमांड। तो जो हमारे जो कमिट होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, जो हम, याद है इनिशियल लेसन में मैंने बोला था कि आपको, आपका जाके जब भी आप एक कुछ कमिट करते हो तो एक स्नैपशॉट बन जाता है, एक फ़ोटो ले ली जाती है, और एंड ऑल दैट, और फिर अपन वी कैन गो बैक एंड रिस्टोर ऑल दैट, ये सब बताया था ना। ठीक है, तो जब भी हम एक कुछ कमिट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री रहती है। ठीक है, तो इस किस कमिट में क्या क्या गया, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझाते हैं, इसलिए फिर उसका आपको मतलब समझ में आएगा कि स्टेजिंग एरिया की अहमियत क्या है। मैं कमिट में ज़्यादा नहीं जाना चाहता आज, पर तब भी क्योंकि हम वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया की आज भी बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है यहाँ पर उस चीज़ का रेफरेंस लाना। ये हमारी फाइल है, फाइल 1, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर, कहाँ पर है ये भी, वर्किंग एरिया में, वर्किंग एरिया में। ये स्टेजिंग में है क्या, अभी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चली जाए काय में, स्टेजिंग में चली जाए। क्यों चली जाए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मेरा जितना भी चेंजेस होने से इस फाइल में रेडी हो गए और इसको मेरे को कमिट करना है। तो मैं ऐसे स्टेजिंग पे लेके गया और स्टेजिंग से मैंने कमिट कर दिया, ये यहाँ पर मेरी हिस्ट्री में चली गई है, कमिट हिस्ट्री में। ओके, अब ये तो बहुत सिंपल था। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि फाइल 1 आपकी थी काय की, फ्रंट एंड की थी, काय की थी, फ्रंट एंड पे आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और फाइल 2 भी इसमें समथिंग टू डू विद सिमिलर, वही पेज के लिए एक दूसरा फिक्स जाना था, पर फाइल दूसरी है, फ्रंट एंड पे ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप ये चाहोगे कि ये दोनों एक साथ एक ही कमिट में जाए। ठीक है, इसे और इलाबरेट कर लेते हैं। पहली फाइल ये हुई, दूसरी फाइल ये हुई, तीसरी फाइल जो है आपकी कुछ और इशू रिजॉल्व कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और इशू रिजॉल्व होना है, जैसे कि बैकएंड का इशू हो गया, बैकएंड से रिलेटेड फाइल है फाइल 3। तो आप नहीं चाहोगे कि ये तीनों चीज़ें एक साथ कमिट हो, आप नहीं चाहोगे तीनों चीज़ें एक साथ कमिट हो, आप ये चाहोगे कि ये दो जो है ये रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो पहले इन दोनों को स्टेज करोगे और फिर इनको कमिट करोगे, फिर अगली स्टेज में यानी थर्ड वाली को स्टेज करोगे और फिर इसको अलग से कमिट करोगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कमिट में जो नंबर 2 था उसमें आपको पता चलेगा कि ये बैकएंड से रिलेटेड चेंज था, और जो कमिट नंबर 1 था ये फ्रंट एंड से रिलेटेड चेंज था। ठीक है, तो एक तरह से अगर कह दिया जाए तो स्टेजिंग से अपने को ये एडवांटेज मिलता है कि कौन से कमिट में क्या जाएगा उसको पहले स्टेजिंग में डालेंगे फिर कमिट करेंगे। ये बात समझ में आई? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो इस जंक्चर पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। ये जो गिट वाला काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपन, ये डेवलपर्स के लिए तो काम का है ही,
जो डेवलपमेंट में जाएंगे आगे, जो क्यूए ऑटोमेशन में जाएंगे, उनके लिए भी काम में है। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों को नहीं पता है, जो आजकल होता है डेवऑप्स में, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। गिट के इंटरनल्स की अच्छे से जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ऑलराइट, तो मैंने रोल भी बता दिया आपको। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, वापस आके इनके बीच में बात करेंगे। इनके बीच में वर्किंग एरिया, वापस जहाँ से अपन ने शुरू किया था, वर्किंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग ट्री की बात करेंगे। मैंने ये एक मेरी डायरेक्टरी है, ठीक है, इसमें गिट इनिट नहीं चलाया है मैंने अभी तक, तो ये प्लेन डायरेक्टरी है। ये बात सब लोग सहमत है इससे? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक फाइल रख दी है। क्या बना दी? फाइल बना दी है, फाइल 1.txt। हाँ, अभी भी मैंने गिट इनिट नहीं चलाया है। तो अब इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल 1.txt है, और अब मैं अगर इसके अंदर गिट इनिट चलाता हूं तो क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पर जो रिपोजिटरी बननी थी वो बन जाएगी। मतलब बन गई, मतलब ये डायरेक्टरी जो है अब एक रिपोजिटरी का काम करेगी। इसके अंदर गिट से रिलेटेड कमांड आप जब दोगे तो वो चलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हिडन डायरेक्टरी है डॉट गिट, वो बन जाएगी, ठीक है। और अब अगर मैं ये कमांड दूंगा गेट स्टेटस, तो ये वाली जो फाइल है, फाइल 1.txt, ये अनट्रैक दिखाएगी। क्या दिखाएगी? अनट्रैक दिखाएगी। ये बात समझ में आ गई? Yes. ये बेसिकली एक रिकैप था जो मैंने एक जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन से उसमें ये टॉपिक को समझाया था, पर ये आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी लाइव क्लास में भी बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज जो वहाँ पर MCQ में पूछी बताई थी, वो भी बता देता हूँ वापस, कि हमने यहाँ पर ये एक डायरेक्टरी थी, इसके अंदर हमने क्या किया? गिट इनिट किया, इसके अंदर हमने फाइल डाली, उसे हमने स्टेज कराया गिट ऐड करके, और फिर हमने उसको गिट कमिट करके जो भी है कमिट भी कर दिया, सेव कर दिया। इस स्टेट में जो भी फाइल की हिस्ट्री है, जो भी है, वो काय में स्टोर हो गई है? गिट के रिपोजिटरी में स्टोर हो गई, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो गई है, जो कि काय के अंदर होता है? डॉट गिट के अंदर जाके कोई डायरेक्टरीज होती हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर होता है, ठीक है। तो वहाँ उसकी इंफॉर्मेशन चली गई है। इस कंडीशन में अगर मैं वापस गेट इनिट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो एक और डॉट गेट इनिट फोल्डर बनेगा या नया हिडन फाइल डायरेक्टरी बनेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ये है कि जो भी इस और एग्जिस्टिंग फोल्डर में गए जो स्टोर्ड है हिस्ट्री, उसको रिफ्रेश कर दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट इसमें? यस सर। Yes, sir. ठीक है। पर तीसरा सिनेरियो कि अगर आपने ये डायरेक्टरी दी, इसके अंदर आपने गिट इनिट किया, फिर इसके अंदर आपने एक फाइल ऐड करी, फाइल 1.txt ऐड करी, फिर उसे स्टेज कराया गिट ऐड के थ्रू, फाइल 1.txt, और फिर उसको आपने गिट कमिट कर दिया, ठीक है। गिट कमिट कर दिया मतलब कि वो फाइल अब आपकी रिपोजिटरी में चली गई है। ये सब करने के बाद आपने एक और स्टेप किया। क्या किया? rm-rf डॉट गेट। ये कमांड करने से क्या होता है कि आपकी जो भी थी, आप क्या डिलीट कर रहे हो?
इसका ब्रेन डिलीट कर रहे हो रिपोजिटरी का डॉट गेट, वो डिलीट कर रहे हो। तो मतलब कि जितनी भी हिस्ट्री थी इससे रिलेटेड, इसके अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर जो रिपोजिटरी बनी थी उसको आप अंडू कर रहे हो, उसे नलीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो सब चला गया, और इस कंडीशन में आप अगर गेट इनिट करते हो तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हो, जहां आपकी फाइल ये वाली कैसे दिखाएगी अगर आप गेट स्टेटस करोगे तो। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? कैसे दिखाएगी, किस स्टेट में दिखाएगी? like that. परफेक्ट। किसने दिया आंसर ये? Right. बढ़िया। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये? Yes, sir. Yes, sir. गुड, एक्सीलेंट। आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन अभी? चलिए आगे चलते हैं। आज जो बाकी टाइम में मैं फोकस करना चाहता हूँ वो इस कमांड के ऊपर थोड़ा और फोकस करना चाहता हूँ। वो होता है गेट स्टेटस, जो हमने पहले पढ़ा था, पर उसको अब अपन पढ़ेंगे याले ऑप्शन के साथ, -s के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये कमांड पे है, गेट ls फाइल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में बताता है। पहला वाला कमांड क्या बताता है? शॉर्ट फॉर्म में बताता है कि आप कहाँ पर क्या स्टेटस है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ls फाइल्स सिर्फ वो फाइल्स के बारे में बताता है जो स्टेज्ड हैं। किन फाइल्स के बारे में बताता है? उनको लिस्ट करता है जो स्टेज्ड है। अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि git show फाइल नेम ये वाला कमांड बताना चाहता हूँ, जो कि आपको बताएगा कि अगर एक फाइल है जो कि स्टेज है तो उसका कंटेंट क्या है, ठीक है। ये तीसरी चीज़ बताना चाहता हूँ। चौथी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि गिट जब हम क्या करते हैं, गिट को हम जब rm करते हैं तो एक वर्जन था कैश्ड, और ये हमने पिछली बार किया था। यहाँ से इसको यूज़ करके क्या होता था, हम जो भी हमने फाइल स्टेज की थी उसे अनस्टेज करते थे। आज इसका एक वर्जन और बताऊंगा जिसे कहते हैं git rm -f और फाइल नेम। इसके माध्यम से नॉट ओनली डू वी अनस्टेज बट वी ऑल्सो डिलीट द सेम फाइल इन द वर्किंग एरिया, ठीक है। और अगर समय मिला तो एक आध दो चीज और बता दूंगा, तो राइट। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, और इसको अपन लैब में करके देंगे, ठीक है। कोई सवाल अभी? Yes. था किसी को भी कोई डाउट और सवाल पूछ लो। अच्छा, लैब पे चलने से पहले एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, सो दैट वी आर कवर्ड हियर। ये अपनी वर्किंग डायरेक्टरी है, और ये स्टेजिंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने फाइल 1 डाली, फाइल 1 आई जस्ट नॉट कंफर्टेबल, फाइल 1.txt डाली तो, और इस समय गेट स्टेटस करूंगा तो क्या दिखाएगा? अनट्रैक दिखाएगा, हाँ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. और अगर मैं गेट ऐड कर देता हूं तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर इस फाइल को स्टेज कर देगा। तो अब ये दोनों सिंक में है कि नहीं? आर दे इन सिंक और नॉट? Yes, sir. है कि नहीं? हो गया ना? Yes, sir. गेट ऐड करने का सिंक में हो गए, अच्छी बात है। अब हम ये बोलते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, इस फाइल के अंदर क्या था सर? एक लाइन थी हेलो, तो यहाँ पर भी हेलो आ गई, राइट? बात समझ में आई कि कंफ्यूज हो गए?
Yes, sir. Yes, sir. लेट मी स्टार्ट ओवर अगेन। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक फाइल है file1.txt, जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन है हेलो। इस कंडीशन में अगर मैं गिट स्टेटस देता हूँ तो ये क्या बोलेगा अपने को कि अनट्रैक्ड है फाइल। तो अभी इसको ट्रैक कराने के लिए हमने क्या किया, गिट ऐड file1.txt चली कर दी। ठीक है, करने के बाद जैसे ये मैंने किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये तो ऐसे ही की रही, यहाँ पर भी आ गई। कैन यू पिक्चराइज दिस अपने दिमाग पे डाल पा रहे हो? हाँ कि नहीं? Yes, sir. हो गया। तो ये दोनों सिंक में है। अब मैंने क्या किया, वर्किंग एरिया में जाके इस फाइल के अंदर एक और लाइन डाल दी। तो ये क्या हो गई मेरी, पहले हेलो था इसके अंदर और इसमें मैंने हाई भी डाल दिया। और यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों सिंक में है क्या? Yes, sir. तो गेट स्टेटस में अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या बोलेगा, Modified. मॉडिफाइड। ठीक है ना, मॉडिफाइड। फिर बोल तो अपने को इसको वापस सिंक में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस इस फाइल को अपने को क्या करना पड़ेगा, file1.txt को ऐड करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट वर्जन है उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जाके तब किसे ऐड कर रहे हैं, file1.txt। कहां पर है file1.txt, वर्किंग डायरेक्टरी में जो है उसको वापस डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो अपना वर्किंग एरिया की जो डायरेक्टरी जो फाइल है वो अब जाके स्टेजिंग एरिया में जा रही है, तो वो सिंक अप हो रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, तो ये करने के बाद अब वर्किंग एरिया में कैसी दिखेगी मेरी फाइल, दिख रही है? हाँ। Yes, sir. और स्टेजिंग में एक फाइल है, हाँ, बराबर सिंक हो गए। Yes, sir. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो मैंने क्या किया, यहाँ पर कमांड दे दिया rm file1.txt। तो क्या हुआ, अगर मैं कमांड देता हूँ rm file1.txt तो क्या होगा, ये जो फाइल थी वर्किंग एरिया में से डिलीट हो जाएगी, हो जाएगी। Yes, sir. Yes, yes, sir. पर स्टेजिंग में है, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं, हाँ कि नहीं, वर्किंग डायरेक्टरी में तो डिलीट हो गई पर स्टेजिंग में है। और इस कंडीशन में अगर मैं गेट स्टेटस दिखाऊंगा तो क्या दिखाएगा, वो डिलीटेड दिखाएगा। Sir. और इस कंडीशन में अगर मैं जाके गेट ऐड, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, file1.txt कर देता हूं तो वो क्या करेगा, जो यहाँ का वर्किंग एरिया का था, जो स्टेटस था फाइल का जहाँ डिलीटेड है, उसको स्टेजिंग के साथ सिंक अप कर देगा, तो स्टेजिंग से भी डिलीट कर देगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes, sir. ध्यान देने वाला या मुद्दे वाला जो कंसेप्ट है, गेट ऐड का काम होता है वर्किंग डायरेक्टरी के कंटेंट्स को स्टेजिंग से सिंक अप में रखना, सिंक में रखना, सिंक्रोनाइज रखना। तो अगर यहाँ पर डिलीटेड है तो यहाँ तो कुछ था ही ना ये file1 के नाम से, तो यहाँ पर जाके स्टेजिंग को क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ पर file1 नहीं है, तो अपने आपके पास है तो उसे भी हटा दो, काय के माध्यम से, ऐड के माध्यम से। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, अब चलते हैं हमारे जितने भी हमने बोला था प्रैक्टिकल्स करने हैं आज के, उस पे चलते हैं, लैब पे चलते हैं. ओके, तो वी विल disconnect or conclude this theoretical session here and then continue in our practical lab.